हेलो जी, राधे राधे। तो अभी हो गई है सुबह और ये व्लॉग मैंने शूट किया था शायद सैटरडे को। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपको अपना सोफ़ा कम बेड दिखाया है। तो ये व्लॉग उसके पहले का है। मैं भूल गई थी ये शूट करके और अभी देख रही हूँ कि ये एडिटिंग के लिए पड़ा हुआ था। वॉइस ओवर नहीं दिया था तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा इसको वॉइस ओवर दे करके इसे ख़त्म करके अपलोड कर देती हूँ। तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। मेरी बेटी मुझे जब भी वॉइस ओवर देने जाओ तो आगे पीछे होती रहती है। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो मेरा रूटीन होता है ना, सबसे पहले फ्रेश एयर में बैठती हूँ, जा कर के थोड़ी देर टहलती हूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह जो भी करना होता है, उसके बाद मुझे फ़र्स्ट टी, एक चाय और बिस्किट मुझे, फिर उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। तो क्योंकि चाय मेरी एनर्जी है। फिर चाय पीने के बाद घर के सारे काम करने के बाद मैं नहा ली थी और बर्तन वगैरह भी रात में ही धो लिए थे, थोड़े बहुत जो पड़े थे वो भी नहाने से पहले मैंने धो लिए थे। और आज आई हुई हैं मेरी मम्मी। बहुत दिन से बोर हो रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है जाने का, तो मैंने उन्हें ही बुला लिया था कि आप आ जाओ। तो यहाँ पे आराध्या की शैतानी आप देख पा रहे होगे। मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, नहा के बैठे हुए हैं। मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ और आधे यहाँ पे शैतानी कर रही है। मम्मी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आराध्या को मैंने बोला आराध्या नानी के घर जाएंगे, तो वो सैंडल वगैरह पहन करके रेडी हो गई थी। तो नाश्ता मैं बना रही थी, उधर मम्मी और मेरे हस्बैंड यानी कि सास और दामाद आपस में बात कर रहे थे। मैंने कहा सब सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, मेरी बुराइयाँ चल रही हैं ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो यही सब चल रहा था। और मम्मी ने लाई थी कटहल की सब्ज़ी, बनाया हुआ था, मेरी फेवरेट है। हालांकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे लिए मम्मी ले कर के आई थी। तो मैंने पराठे बनाए, चाय बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और ये सब करके हम लोगों ने पहले नाश्ता किया। पहले मम्मी को और हस्बैंड को दे दिया था चाय और पराठे, ये सब कुछ दे करके यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले रोटी बनाने से पहले जो पहली रोटी होती है वो मैं गाय के लिए और कौवे के लिए निकालती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने पराठे बनाने से पहले ही यहाँ पे बना के नाश्ता वाश्ता करके फिर मैं इनका टिफ़िन बनाने लग गई थी। टिफ़िन वगैरह बना करके मैं रेडी कर दी और उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने अच्छे से। टिफ़िन में मैं रोज़ दाल चावल रोटी सब कुछ देती हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो अभी नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तो फुल डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो चुके थे, मैंने टिफ़िन वगैरह सब कुछ दे दिया था। और मौसम देखिए अभी कैसा है, धूप निकली हुई है। मैंने कहा आराम से जाना, धूप बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सावन का महीना स्टार्ट हो गया है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। यही सब कर रही थी और ये नीचे अंकल से कुछ बात करने लग गए थे और इधर आराध्या फिर से आ गई थी शैतानी करने। मम्मी अंदर बैठी थी और ये अपनी बैलीज लेकर के आ गई थी कि मुझे पहनाओ। और वेदर आप ऊपर देखो, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब धूप भी है और ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर रखी है यहाँ पे ब्लू में वाइट, मस्त दिख रहा था। और बस ये जाने लग गए, फिर आराध्या भी बाय करी, मैं भी बाय बोल करके अंदर आई। और इसके बाद हम लोगों ने जो भी काम वाम था मैंने समेट करके मम्मी से बातें करना शुरू कर दिया। और ये देखो आराध्या अपनी सैंडल छोड़ करके चली गई थी अंदर, नानी के साथ खेल रही थी कुछ ना कुछ। उसको क्या है, अपनी सैंडल बहुत पसंद है उसको, अगर कोई नई सैंडल मिल गई ना तो उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मम्मी अंदर जा कर के लेट गई थी, तो मैंने कहा आराध्या चलो हम लोग भी थोड़ी देर लेट जाएंगे। और यहाँ पे आराध्या को ज़बरदस्ती मम्मी सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सोई नहीं। थोड़ी देर के बाद सो गई थी। तो हम लोग भी बात करते करते कब टाइम पता चल गया, 3:30 कब बज गया हमें पता ही नहीं चला। फिर बाहर देखा तो बारिश होने लग गई। मैंने कहा मौसम कैसा था और कैसा हो गया। फिर मैंने गर्मा गर्म फिर से रोटियां बनाई लंच के लिए, और दाल थी, सब्ज़ी थी, थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी मैंने बचा ली थी अपने लिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, आप खुद देखो इतनी तेज़ हो रही थी। हाँ, हस्बैंड को ऑफिस में कॉल किया, पहुंच गए थे वो अच्छे से, वो भीगे नहीं और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। मैंने कहा मम्मी से मैंने बोला कि सुबह कितनी तेज़ धूप थी और अभी कैसे है।
तो ये आराध्या ने किया है, ये सब जो भी आप ये फैला है, ये सब देख रहे हो, ये सब आराध्या का ही करना है। और दिन भर मैं इसका ये फैलाना समेटते रहती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ समेट समेट करके। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद आराम से बैठ करके मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए, गैस वगैरह मैंने तभी साफ़ कर दी थी। बज गए थे 4:45 बज गए थे शायद। तो मौसम देख रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था मौसम, और ना बहुत सुकून दिख रहा था। तो चेहरे पे अलग ही स्माइल आ जाती है अगर ऐसे मौसम में अकेले खड़े होकर के देखो तो। फिर मैंने मम्मी से पूछा चलो चाय बनाएंगे, चाय वगैरह बनाया, पिया। पीते पीते फिर थोड़ी देर ऊपर गए और बस चाय बिस्किट लिया। और मैं पता नहीं क्या सोच करके स्माइल कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ मौसम को देखा तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मेरी स्माइल आ गई थी। तो मैंने पहले व्लॉग में भी शायद आपको बताया कि बिना इलायची के मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं होती, भले ही मैं एक इलायची डालूं, लेकिन मुझे इलायची वाली चाय बहुत ही पसंद है। अब जैसे कि थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो अब हम अदरक की चाय भी पियेंगे, और चाय का मसाला भी घर पे बनाते हैं, तो वो भी मैं बना के रख लूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं एक इलायची डाल रही हूँ। और आराध्या और उसकी नानी वहाँ पे खेल रहे हैं, चिल्ला रही थी नानी से, मस्त चिल्ला चिल्ला के खेल रही थी अच्छे से। बस यही सब चलता रहता है। आप हाउसवाइफ्स का दिन जो रहता है ना, वो आप खुद समझ सकते हो कैसा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे निकल जाता है। तो मैंने यहाँ चाय बना ली आराम से, मैं उधर देखने गई। देखते देखते जब मैं जाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत समेट के आती हूँ कि हाँ इतना फैला, अचानक से कोई अगर घर में आ जाएगा, मैं उसे चिल्लाते भी रहती हूँ, आराध्या क्या है ये, अचानक से कोई आ गया तो घर कैसा है करके थोड़ा बहुत समेट के आऊँगी, फिर दोबारा जाऊँगी। अच्छा आराध्या की क्या है, मैं जितना समेटूँगी वो उतना ही फैला देती है। मैं बॉल वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखूँगी, वो वहाँ ला कर के फिर डाल देती है। तो चाय बन चुकी है और मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है चाय के साथ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे सुबह और शाम चाय के साथ 2 बिस्किट लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उतने में मैं क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मैं ऊपर गई हुई थी कुछ करने के लिए, तो अब देखो कितना वेदर देख रहे हो आप, अचानक कैसा चेंज हो गया था, और ना टेरेस में पूरा पानी पानी हो गया था, पूरा पानी था। तो मैं वापस आ गई। मुझे ये था कि चाय पीने के बाद मम्मी और आराध्या के लेकर के ऊपर आएंगे, लेकिन क्या हुआ, बारिश होने की वजह से टेरेस गीला गीला था, पानी पानी थोड़ा सा था, तो मैं वापस से चली गई। फिर आराध्या, हम चाय बिस्किट खाने लग गए, आराध्या दूध पीते पीते टीवी देख रही थी। फिर हम अंदर आकर के फिर मस्ती करने लग गए। आराध्या के सामने जब कैमरा आता है ना, तो वो वैसे खेलने लग जाती है, वो भी थोड़ी सी एक्टिंग करने लग जाती हैं। मम्मी भी थोड़ा फ़ोन चेक कर रहे थे। हम लोगों ने आज बहुत दिनों बाद बहुत सारी बातें करी। उसके बाद मुझे ना नींद आ रही थी थोड़ी सी, तो बस मैंने कहा थोड़ा आज दिन में लेटे नहीं है ना, बस ऐसे ही। और थोड़ा आराध्या भी बहुत थोड़ा ही सोई थी। उसके बाद क्या हुआ, शाम हो गई, पापा आ गए, मेरे भैया भाभी आ गए, फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो सीरियल चल रहा था, वो लोग गए, खाना वाना खा करके गए, तो वो सब वीडियो मैंने शूट नहीं किया। रात में बैठ के सीरियल देख रही थी। उसके बाद कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैं किचन में ही देखा, तो पापा लाए हुए थे कलाकंद लाए थे। तो मैंने देखा, अरे वाह कलाकंद है, चलो खाते हैं। तो मैंने डब्बा खोला और साथ में गुलाब जामुन भी थे। मैंने हस्बैंड को पूछा खाएंगे क्या, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, अगर रात में भूख लगी तो मैं ज़रूर खाऊंगा। मैंने कहा मैं तो खा लूँ, तो कह रहे हैं मैंने बोला है क्या नहीं खाओ। तो और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी, लेकिन कलाकंद देख करके मैं सोच रही थी खाऊँ या ना खाऊँ। तो बस यही था ये मेरा रूटीन। कैसा लगा लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।